ओम शांति। आज बाबा मिलन की मुरली है जो कल 22 तारीख के 22/3/2026 के जो बाबा मिलन हुई है उसकी मुरली है। ऐसे तो ये मुरली का रिकॉर्डिंग शॉर्ट में कर चुकी थी, लेकिन फिर एक बार थोड़ा और डिटेल में इसका करते हैं। तो बाबा ने बोला, यह व्यक्त मुरली है, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो बाबा बोला ये 4 सब्जेक्ट जो आपको हुआ है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है, इसकी अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो अनुभव का अथॉरिटी बनने के लिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो लक्ष्य क्या था हमारा, मैं बाप समान हूँ, है ना। और लक्षण क्या था कि लक्ष्मी नारायण हमें बनना है। तो अभी हमें बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है, फिर हम भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। लेकिन बाबा ने बोला इसकी अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो अनुभव की अथॉरिटी कैसे बनोगे? अनुभव की अथॉरिटी का मतलब ये है कि पहले मेरे पक्का निश्चय है, लक्ष्य है हमारा कि मैं हूँ ही बाप समान, मुझे बनना नहीं है। क्योंकि बाबा जो हर वरदान में वरदान देता है उसमें भव बोलता है ना। शांत स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव, शक्ति स्वरूप भव, पद्म पदम भाग्यशाली भव, देवता स्वरूप भव, हर चीज में भव लगाता है। जितने भी बाबा हमें वरदान दिया है, इसका मतलब कि हम हैं, हमें बनना नहीं है, हम हैं ही, है ना। ये याद रखना, ये लक्ष्य पक्का करना है ना। तो लक्षण को भी समान बनाओ। तो लक्षण भी समान बनाओ। तो लक्षण कैसे समान बनना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना नहीं है ना। मैं हूँ ही लक्ष्मी नारायण, मैं आत्मा संपन्न हूँ और संपूर्ण हूँ। संपन्न और संपूर्ण समझना ही लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। तो ये पक्का निश्चय, चाहे रोल में कुछ भी हो रहा है, रोल अच्छा नहीं है ना, वो लक्ष्मी नारायण वाला रोल नहीं है, पाठ नहीं चल रहा लक्ष्मी नारायण वाला, अभी बहुत स्थिति डाउन है, लेकिन पक्का निश्चय है कि मैं हूँ ही संपन्न और संपूर्ण आत्मा, मैं हूँ ही बाप समान, मुझे प्राप्त नहीं करना है। तो लक्ष्य यानी जो गुण है आत्मा का, है ना, वे अनुभव होने लगेगा प्रैक्टिकल जीवन में भी, अशांति में भी शांति का फीलिंग होने लगेगा। ये क्योंकि शांति हमारा लक्ष्य है, शांति आत्मा का स्वधर्म है, तो ये फीलिंग में आने लगेगी। तो इस लक्ष्य और लक्ष्य को समान बनाओ। तो बनना नहीं है, मैं हूँ ही, ये स्मृति रखना, समान बनाओ। आगे बाबा बोला, आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मनिया स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है और सब परिवार का भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता आत्मा का नेचुरल नेचर है। असंतुष्ट होती ही नहीं है कभी आत्मा। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आत्मा जो है कोई भी शरीर और रोल के जो अनुभव होता है उसके प्रभाव में नहीं आती है, हमेशा डिटैच साक्षी ऑब्जर्वर होती है। इसलिए उसका नेचर संतुष्ट है ही, चाहे रोल संतुष्ट हो या नहीं हो। तो ये अनुभव करने के लिए, है ना, कि मैं हूँ ही संतुष्ट आत्मा, उसके लिए सबसे पहले बाबा ने आपको जितने खजाना दिया है उसमें ज्ञान का खजाना सबसे इम्पोर्टेंट खजाना है ना। क्योंकि बाबा ने सब बताया है ना कि परिवार स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, परिवार का भी प्रिय, है ना, सबका प्रिय ही संतुष्ट महान शक्ति है ये।
तो ये कैसे प्राप्त होगी? संतुष्टता तब धारण होती है जब सब प्राप्तियां होती है। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। तो संतुष्टता और शक्तियों को आह्वान करती है। तो बाबा जो हमें संतुष्टता का अनुभव करने के लिए, है ना, बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिया है। 4 सब्जेक्ट में ज्ञान और योग, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान का मतलब कि आपको समझ मिल गया है कि आप शरीर और रोल नहीं हो, आप आत्मा हो, है ना, ये आपको पूरी समझ मिल गई है। तो और आत्मा की गुण और क्वालिटी क्या है ना, बाबा उसके लिए हमें बहुत सारे सोमान भी दे दिया है, सोमान का वरदान दे दिया है कि तुम हो ही। उसमें संतुष्टता भी एक शक्ति है ना। तो बाबा कहता है कि रोल चाहे कितने भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन आत्मा के संतुष्टता को कम और ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये स्मृति रखना, है ना, कि मैं आत्मा हूँ और रोल नहीं हूँ, है ना। रोल से अलग अपने को देखना ये योग है, ठीक है। मैं आत्मा हूँ, बाप समान हूँ, निराकारी स्वरूप की स्मृति पक्का, और रोल से अपने को अलग देखना कि मैं रोल नहीं हूँ, ये है योग। तो ज्ञान और योग ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट खजाना है। ये दोनों को यथार्थ रूप से समझकर अगर यूज करेंगे तब संतुष्टता की शक्ति परमानेंट अनुभव होगा, सदा अनुभव होगा। यथार्थ रूप क्या है? ज्ञान की यथार्थ समझ, निराकारी स्वरूप की स्मृति से ही हम संतुष्टता को अनुभव कर सकते हैं। तो जिसमें ज्ञान और योग, ज्ञान में आपको समझ मिल गया है क्या बाप समान निराकारी स्वरूप की स्मृति, इसको बैठा लो। और योग का मतलब कि मैं रोल नहीं हूँ, है ना, शरीर नहीं हूँ, ये पक्का निश्चय। तो बाबा बोले जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है, सदा चेहरा हर्षित, मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्व के स्थिति को हिला नहीं सकती। क्यों नहीं हिला सकती? क्योंकि आपको पक्का निश्चय हो गया है कि मैं हूँ ही संपन्न और संपूर्ण आत्मा। लेकिन रोल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि रोल मेरा नहीं है। रोल ड्रामा का स्क्रिप्टेड रोल है। ड्रामा ने मन के अंदर दोनों तरह का संस्कार रच रखा है, संतुष्टता का भी असंतुष्टता का भी। दोनों खेल है, दोनों पार्ट का रिकॉर्डिंग कर रखा है, निगेटिव का भी, पॉजिटिव का भी, दुख का भी, सुख का भी। लेकिन मैं मूल आत्मा, है ना, इन दोनों से परे हूँ, ये आपको सत्य पता है ना। तो मन में पॉजिटिव संकल्प भी आ रहे, निगेटिव आ रहे, दुख के भी आ रहे, सुख के भी आ रहे। ज्ञानी संस्कार भी, ज्ञानी माइंड भी बोल रहा है, अज्ञानी माइंड भी बोल रहा है। दोनों आपस में बातें करें। ज्ञानी माइंड पॉजिटिव संकल्प बोलता है जब निगेटिव बातें आती है तो, ठीक है ना, मन में। तो दोनों आपस में बात करते हैं, और मैं मूल आत्मा दोनों के पीछे साइलेंस हूँ, दोनों को बात करते हुए भी देखती हूँ। उन दोनों से अपने को अलग देखना, है ना, ये है स्व की स्थिति पर परिस्थिति का प्रभाव नहीं डालना। क्यों? क्योंकि प्रभाव कैसे नहीं पड़ता है? क्योंकि दोनों को देखकर कि ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य क्या है? साइलेंस, निराकारी स्वरूप की स्मृति। इससे क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव संकल्पों के भी इफेक्ट में नहीं आते हैं, है ना, खुशी नहीं लेते हैं, है ना, तो भी हम दुख के भी संकल्प में हो और निगेटिव संकल्पों में भी नहीं फंसेंगे। अगर रोल के मन के दोनों निगेटिव संकल्पों से अगर पहचान बनाएंगे, है ना, तो पहचान अगर बना लिए तो उसमें तो फंस ही गए, माया बॉडी कॉन्शियस में आएंगे, कर्म बंधन बन ही गया। लेकिन अगर रोल के मन में पॉजिटिविटी भी आ रही है, खुश भी हो रहा है रोल का मन, उसको भी देखकर अगर हम उसको देखकर भी हम खुश हो रहे हैं तो भी हमारे कर्म बंधन बनेंगे।
हमको दोनों को साक्षी होकर देखना है, और दोनों से परे की स्थिति तो मेरा है ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, संतुष्ट स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये तो मेरा सदा है, तब सदा अनुभव होगा। रोल के मन में तो कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। 1 सेकंड में बहुत अच्छा है, 1 सेकंड में इसके युगों को टूटते हुए कोई पेपर आया तो ये दुखी हो गया। वही आत्मा को इसको बहुत अच्छी लगने लगेगी, और 1 सेकंड में उसी आत्मा का कोई एक्शन को देखकर ये मन दुखी हो जाता है। इसीलिए दोनों को मन के, रोल के मन के अंदर दोनों को देखकर, है ना, कि सारी परिस्थिति जो है, परिस्थिति यानी माइंड बॉडी से अपने को परे देखना। तो मन के अंदर जो चल रहा अच्छे और बुरे दोनों से अपने को अलग देखना, और अपने साइलेंस के सीट से नहीं हिलना। ये है कोई भी परिस्थिति का प्रभाव हमारे स्थिति पर नहीं पड़ना, है ना। तो बाबा बोला लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है, इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता है, और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। तो जब हम ये स्मृति रखते हैं, है ना, उस पेपर के, उस परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते हैं, तो आप ये तब यहाँ आपको अनुभव होगा, एक अंदर से आपको जो है एक नई क्रिएटिविटी आपके अंदर से ही आएगी, क्रिएट करने का, है ना। तो एक मतलब वो अनुभव को जब हम पकड़ लेते हैं ना, कि ये तब वही फील होता है कि अच्छा ये मेरा मूल नेचर है। इसका मतलब कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मैं हूँ ही सुख स्वरूप, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अगर हम अपने मन के झूठी ईगो के सारे लेयर से पहचान नहीं बनाए, अलग होकर देखे, उसके इफेक्ट में नहीं आए, तो वो जो शांति आपको फील होगी, या वो जो पावर आपको आपके अंदर अनुभव होगा, एक शक्ति आपको अनुभव होगा, अंदर से ही एक निर्भयता का गुण आएगा, साहस का गुण आता है। वो गुण नहीं किसी को नीचे दिखा देना, नीचे गिरा देना, वो गुण, वो निर्भयता आती है कि अब हमें कोई भी जो है ना संसार का परिस्थिति, सिचुएशन, बाहर में भी कितने भी हलचल होगा, है ना, और तो वो हमें अब आत्मा के सीट से नहीं अलग कर सकता है। ये लंबे काल के पुरुषार्थ छोटे छोटे परिस्थितियों में पेपर में करेंगे, तब बाद में बड़े बड़े पेपरों को हम साक्षी होकर, अलग होकर देख सकते हैं, और आत्मा के सीट को नहीं छोड़ पाएंगे, हिलेंगे नहीं आत्मा के सीट से। तो यही इन्हीं सब छोटे छोटे परिस्थितियों से बड़े परिस्थितियां क्रॉस करने की शक्ति आने लगती है, धीरे धीरे नेचुरल नेचर बनती जाती है। इसलिए अति इंद्रिय सुखमय मनोरंजन का जीवन अनुभव करता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तब हमें मनोरंजन का जीवन अनुभव होता है। मेहनत नहीं कर, नेचुरल बन जाता है ना। कोई भी पेपर परिस्थिति देखकर पहले क्या डर हो जाता था मन में कि ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, कोई बीमारी अचानक आ गई शरीर का, या कोई व्यक्ति अचानक जो है आ जाएगा आपके सामने, आप पर गुस्सा करने लगेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, अपने घर वाले ही, कोई भी हो सकता है ना, संबंधों में, या अपना ही संस्कार, पुरानी बातें कोई ऐसी आ जाएगी, या कोई ऐसी सोल आपके सामने आ जाएगी जो कि वो अपने से अच्छा कर रही है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी बात नहीं सुन रही है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। जैसे मान लीजिए कि घर में बहू पाठ है, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रही है, आपको नमस्ते नहीं कर रही है ना, आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही है ना, अपने आप में खुश है, मस्त है, तो वहाँ पर चेक करना, वहाँ पर आपको ईगो, ये रोल के मन का जो है ना ईगो आपको दिखाएगा, उसको कमी कमजोरी उसकी, है ना। तो उस समय ये मत कहना कि मैं बहू बन जाऊँ, सास बन, नहीं। अब ज्ञान की पॉइंट मत लगाना, आपके अंदर जो दिखेगा, मन के अंदर जो दिखेगा, उदासी का, दुखी का, जो सामने वाले की कमी दिखाएगा, उस पर अपना सत्य लाइट शाइन करना, उससे अपने को अलग करना कि ये मेरा सत्य नहीं है। तो जब आप इससे अपने को अलग कर लोगे ना,
तो यही आपकी वाइब्रेशन, संतुष्टता की वाइब्रेशन बाहर भी जाएगी, है ना। और बाहर भी जाएगी तो बाहर सामने वाले को भी ये वाइब्रेशन टच करेगी। अगर उसकी एक्टिविटी को देखकर, है ना, आपने आपके अंदर जो आया उसके एक्शन को देखकर कुछ दिखा, है ना, जलस आई, ईर्ष्या आई कि मेरी वैल्यू नहीं कर रही है, अगर आपने उसे पहचान बना लिया तो आप उसको कर्म बंधन आप उससे बना रहे हो अपना, है ना। आप उस पर अपना लाइट शाइन किए कि मेरा सत्य नहीं, तो सिर्फ अलग देख लिए अपने को, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हो। तो ड्रामा जो है फिर धीरे धीरे आपके पास जानबूझकर लाया हो ऐसी आत्माएं आपको दिखाने के लिए, है ना, कि अभी कहाँ कहाँ एक से एक अपने घर के आपके संबंध में ही सब आपके पास आएंगे, किसी भी रोल में भी आ सकते हैं आपके सत्य को दिखाने के लिए। वो गलत नहीं है ना, लेकिन हमारी जो है कमी को दिखलाने के लिए वो ऐसे एक्शन करवाएगा ड्रामा उनसे भी कि आपको अंदर में फील होगा, और उस फील को चेक करके अलग होना और उसे संतुष्ट रहना, ये है संतुष्ट मनी आत्मा, है ना। अनुभव की अथॉरिटी बनोगे तब आप। तो बाबा बोला ना कि हर एक अपने को चेक करो, चेक करने तो आता है ना। देखो बाबा यही बोल, अपने को चेक करो, है ना। सामने वाला एक्शन करे तो उसको सुधारने की मत कोशिश करो, या चेक करके ये मत सोचो कि हम जब उसे पहचान नहीं बना रहे, आत्मा देख रहे तो सुधर जाएगा, ये भी मत रखो इच्छा। जिसे अपने को चेक करने आता है, दूसरों को नहीं, अपने को चेक करने आता है, हाथ उठाओ, चेक करने आता है, अच्छा मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों में यही मिलता है, खुश रहो, आबाद रहो। देखो बाबा वरदान सबके लिए एक ही होता है, क्योंकि एक बाप तो वही है, बाप मतलब ज्ञान तो वही सबको दे रहा है। ये तो नहीं दे रहा कि बाबा और दादियों को, दीदियों को अलग और हमें अलग, नहीं, एक ही वरदान सबको मिल रहा है। क्यों देता है एक ही? क्योंकि बाबा सिर्फ और सिर्फ आत्मा को देखता है ना, रोल को देखता ही नहीं है कि कौन बच्चे बहुत पुरुषार्थ करे, कौन कम कर रहे हैं, है ना, कौन बच्चे में बहुत विशेषता है, कौन में। सब कुछ संपन्न और संपूर्ण आत्मा अपने जैसा देखता है, निराकारी स्वरूप की स्मृति में रोल से अलग देखता है। इसलिए बाबा सबको वरदान देता है। जो वरदान देता है वो कहता है कि तुम हो ही, ये नहीं कहता है कि तुम्हें बनना है, तुम हो ही। लेकिन हम उसको होने का अनुभव नहीं करते, हम क्या सोचते हैं कि अभी हमें बनना है, तो उसको तोते की तरह रट लेते हैं। तो होने का अनुभव नहीं होता है, इसलिए कि रोल हमारा अच्छा नहीं रहता है ना। अभी संस्कार में बहुत सारे कमियां दिखती है, इसलिए हमें लगता है कि अभी बनना है। लेकिन बाबा कहता है, बाबा ने समझ दे दी कि रोल में तो होंगे, रोल से अपने को सबसे पहले अलग करो, तब जब जैसे जैसे अलग करोगे तब तुमको अपने आप जो है अनुभव होने लगेगा, है ना। तो संस्कार भी तुम्हारे ये बदलने लगेंगे, ये मन भी बदलने लगेगा, सब चेंज होने लगते हैं। और कई तरह से चेकिंग करते, जितना जितना हम चेक करते हैं तो अलग अलग तरह की पेपर आती है, अलग अलग तरह की अनुभव में होता है। तो बाबा बोला बाप दादा सभी को एक ही जैसा एक ही वरदान देते हैं, लेकिन फर्क क्या हो जाता है, नंबर वर क्यों बन जाते हैं। दाता एक है और देते एक जैसा है, किसी को थोड़ा किसी को बहुत नहीं देते, फ्राक दिल से देते हैं, खुला दिल से देते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, अनुभव के। वही सब बात जो ऊपर में बोल दी। बाबा जो हमें ज्ञान देता है, समझ देता है, वो बाबा को समझ को प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव नहीं करते हैं, धारणा में नहीं लाते हैं। तो जब तक आप उसको धारणा में नहीं लाओगे, प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को यूज नहीं करोगे, तब तक आप अनुभव कैसे करोगे। दूसरे के अनुभव से आपका कुछ नहीं होगा, आपको अपने अनुभव से ही आपको पता चलेगा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे धारणा नहीं करते, धारणा करने में अलग अलग है ना, अलग अलग है। तो जो बच्चे निराकारी स्वरूप के स्मृति को अपना जान गए हैं कि मेरा सत्य भी वही है, मैं बाप समान हूँ, वो बच्चे धारणा कर लेते हैं। और जो बच्चे अभी रोल में, शरीर में ही फंसे हुए हैं, अपने को शरीर और रोल में रहकर मुंह से केवल
बोल रहे हैं ज्ञान के पॉइंट को रट कर, है ना, तो वो बच्चे अनुभव नहीं कर पाते हैं संतुष्टता का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसमें नंबर बार हो जाते हैं। बाप दादा के पास से आवाज़ पहुंचता है, कौन सा आवाज़ जानते हो? कभी कभी थोड़ा थोड़ा यह आवाज़ अभी तक भी आता है। वही जो बच्चे कभी अच्छा लगता है तो उनको लगता है कि मैं हूँ ही बाप समान, और जब अच्छा नहीं लगता तो अपने को क्या कह देते हैं, मेरी तो स्थिति अभी नहीं बनी, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो उनकी स्थिति ऊपर नीचे होते रहती है ना। क्यों होती है? क्योंकि अभी भी वो रोल को अच्छा आ रहा तो अच्छा समझ रहे हैं, और निगेटिव आ रहा तो अपने को नीचा गिरा ले रहे हैं। इसलिए ऊपर नीचे उनकी स्थिति सदा नहीं रहती है। सदा स्थिति उन्हीं को रहेगी जिनका निराकारी स्वरूप की स्मृति पक्का है, चाहे रोल कैसा भी हो, और संपन्न और संपूर्ण आत्मा हो। ये लक्ष्य और लक्षण जो है दोनों को पक्का जो कर लिया है कि हमें बनना नहीं है, मैं हूँ ही, मुझे कुछ नहीं बनना है। ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से दोनों शब्द निकल जाना चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं, आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं। तो बाबा क्या बोला, ये दोनों शब्द निकल जाना चाहिए, है ना, कि कभी होता है कभी नहीं होता है। तो क्यों दोनों शब्द आते हैं? कभी अनुभव होता है कभी नहीं अनुभव होता है, कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता है। सदा हम खुश और शांति का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसलिए नहीं कर पाते हैं, बाबा बोला था ना कि कारण शब्द नहीं निवारण बनो। कारण कब बनते हैं? जब हम अपने को ड्रामा के अंदर देखते हैं, यानी माइंड बॉडी के अंदर अपने को देखते हैं कि मैं शरीर हूँ, इसके अंदर आत्मा बैठी है, और जो कुछ भी रोल में आ रहा है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ और मुझे ही इसको ठीक करना है। रोल को ठीक करने में, कर्म को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि कारण शब्द को हटा दो, वो तो आएगा ही, निवारण बन जाओ, ड्रामा से बाहर चले जाओ, माइंड बॉडी से परे चले जाओ, है ना, इस चले जाओ। तो ये अविनाशी बाप अविनाशी खजाने हैं। अब आप सब अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी सदा, हर खजाने के आगे चेक करो, सर्वशक्ति सदा है, सर्वगुण सदा है। तो बाबा कहता है कि बाप भी अविनाशी है और खजाना भी अविनाशी है ना। तो बाप भी अविनाशी है, खजाना भी अविनाशी, तुम भी बाप समान हो ही। तो तुम भी बाप समान हो ही, तो कभी कभी क्यों, सदा क्यों नहीं तुमको गुण और शक्तियां का अनुभव होता है? क्योंकि आत्मा की गुण और शक्तियां जो है सदा रहती है, वो कभी कम और ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि आत्मा जो है इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आती है ना। वो माइंड बॉडी से हमेशा परे रहती है ना। वो माइंड बॉडी मन के अंदर जो कुछ भी आ रहा है उसको साक्षी होकर देखती है, कभी उसके इफेक्ट में और प्रभाव में नहीं आती है, उसे पहचान नहीं बनाती है। इसीलिए उसको खुशी और शांति हमेशा रहता है ना। तो जब हम बाप समान हैं ही, है ना, श्रेष्ठ, और ज्ञान भी अविनाशी है ना, तो बाबा को क्यों अनलिमिटेड माइंड कहते हैं? क्यों इतना पावरफुल उसकी शक्ति है? क्योंकि वो हमेशा साक्षी है ना। किसी के संसार के पूरे खेल को देखकर एकदम डिटैच ऑब्जर्वर है ना, कुछ जीरो पहचान रखता है ना। उसको गुड्डा गुड़िया का कल वाइब्रेशन लेने के एनर्जी लगता है, उसके प्रभाव में आता भी नहीं है ना। कल बाबा बोला था ना कि बच्चे, कल ही के मुरली में बोला था बाबा की बच्चे आए हैं टेंट में, जो है खाने की भी दिक्कत हो रही है, सोने को भी दिक्कत हो रही है, पानी की भी दिक्कत हो रही है, बहुत सारी टर्न, लास्ट टर्न था तो बहुत बच्चे आ गए होंगे, तो उस समय हुई होगी दिक्कत, 30 बहुत बच्चे आ गए थे, तो उस समय सुविधा इतनी नहीं थी। लेकिन बाबा को देखो कितना खुश था, बाबा हल्के था, बाबा को चिंता था कि मेरे बच्चे को बहुत दुख और परेशानी हो रही है ना, सोने की खाने की नहीं। तो बाबा जब खुश था, डिटैच था, है ना, तो बच्चे भी क्या कह रहे थे? बच्चे भी खुश थे, टेंट में भी सोकर भी खुश थे, है ना। पानी के भी जो भी कमी होती थी उससे देखकर खुश थे, क्योंकि उनको पता था कि हम कहाँ हैं, बाप के घर में हैं, बाप की गोद में हैं, है ना। तो बच्चे के भी मन की अवस्था किसी की उस समय नहीं बिगड़ी, चाहे जो कुछ भी मिला। उसी तरह जो है ये गुण और शक्तियाँ जो है आत्मा का
चाहे रोल में कुछ भी हो रहा है, बहुत अच्छा रोल चल रहा है, तभी आत्मा के गुण बढ़ नहीं सकता। बहुत खराब रोल चल रहा है, कितना भी गलत संस्कार है, निगेटिव संस्कार है, कितना भी गुस्सा है, क्रोध है, लोभ है, कितना कैसा भी संस्कार हो, आप देख ही रहे कितना दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी एक से एक रोल के द्वारा इस संसार में हो रहा है, लेकिन आत्मा उसे डिटैच है, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी गुण न कम होती है न ज्यादा होती है, इसीलिए आत्मा हमेशा आनंद आनंद में रहती है ना। अभी इसीलिए इसको मन कहा जाता है, जब ये अपना ये गुण और शक्तियां को भूल जाता है, तो इसीलिए हम इसको आत्मा नहीं, इसको मन, माइंड ये बन जाता है ना। और जब इस गुण और शक्तियों में जीता है, पार्ट प्ले करता है सत्युग त्रेता में, तब ये आत्मा है, उसको, उस आत्मा को कहते हैं जो सातों गुणों में जीता है, उसकी सर्व गुण और शक्तियों से भरपूर, संपन्न और संपूर्ण की स्मृति से पार्ट प्ले करता है सत्युग त्रेता में। लेकिन द्वापर से भूल जाता है ये, इसीलिए बाबा कहते हैं कि कभी कभी क्यों, सदा क्यों नहीं, है ना। जब ज्ञान अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है, तो बाप अविनाशी है तो हम भी अविनाशी हैं, आत्मा अविनाशी है और ज्ञान भी अविनाशी है, तो तुम सदा क्यों नहीं अनुभव करते हो। गुण तो कम ज्यादा होता ही नहीं है आत्मा का, मन की रोल के मन का स्थिति ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो इसीलिए तो जब हम उसे अलग देखते हैं ना, तब रोल में कुछ भी हो रहा है ना। हम जो है उसके इफेक्ट में धीरे धीरे हमारा इफेक्ट कम होने लगता है ना। पहले तो बहुत ज्यादा हो जाते थे ना, अब तो आप देखोगे कि अंदर में एक शांति ही रहती है, पीछे में शांति रहती है, बहुत जल्दी जो है उसे निकल जाते हैं। तो यही सब तो अभी प्रैक्टिस करना है। तो आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं, कभी कभी गुण गाता ऐसे कहते हैं, बाप दान में हर वरदान में सदा शब्द कहा है, तो सदा सर्वशक्तिमान, कभी सर्वशक्तिमान कभी सर्वशक्तिमान नहीं कहा है, हर समय दो शब्द आप 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 भी कहते हो, बाप भी कहते हो। बाबा कहता है, इसलिए बाबा जो वरदान देता है सदा देता है। भवः का मतलब तुम हो ही, तुम्हें बनना नहीं है ना। जो मैं वरदान देता हूँ वो सब तुम्हारे में है क्वालिटी, तो बस तुमको याद रखना है कि मैं हूँ ही। इसीलिए बाबा कहता है कि हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो लक्ष्य और लक्षण। यह नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, संपन्न और संपूर्ण। देख लो वही बाबा बोला, लक्ष्य और लक्षण, है ना, इन दोनों को समान बनाओ कि मैं हूँ ही बाप, समान, संपन्न और संपूर्ण आत्मा, सारे गुणों और शक्तियों से भरपूर। और इसका अनुभव करो प्रैक्टिकल जीवन में, है ना। जब रोल चल रहा है उस समय, है ना, उस समय अपने को अलग देखोगे, तब ये संपन्नता रोल में आएगी, है ना। अभी ये रोल का मन संपन्न नहीं बना है, संपूर्ण नहीं बना है ना। जब बीज को पकड़ लेंगे, है ना, बीज को पकड़ेंगे तो हम एक एक पत्ते को नहीं ठीक करना पड़ेगा, पत्ते के एक एक संकल्प, थॉट, फीलिंग को नहीं ठीक करना पड़ता है ना। बीज को ही जब हम पकड़ लेते हैं कि मैं हूँ ही आत्मा, और जो कुछ भी मन के अंदर आ रहे हैं बादल, है ना, वो उससे अपने को अलग कर लेते हैं, आकाश बन जाते हैं। तो बाबा बोला तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई, सब नहीं, जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन करके कॉपी में नोट करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते हैं, बीज से फल नहीं निकाल सकते हैं। देखो बाबा वही बात सब कह रहा है कि सब बच्चे लिखते तो थे ना, हम भी लिखते थे, मुख्य धरना, वरदान, स्लोगन, पहले शुरू में इसी सबसे कॉपियाँ भरती थी, और उस समय तो लिख लेते थे, रट भी लेते थे, और अच्छा भी लगता था उस समय, लेकिन फिर उसको कभी खोल के देखे नहीं। हमने देखा बहुत सारे ऐसे भी थे, सोल की वरदान के ही एक सिर्फ मार कॉपी बना लिए थे, है ना,
और प्रैक्टिकल जीवन में कुछ भी किसी का कोई उस तरह का अनुभव नहीं था, वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि वाइब्रेशन से पता चल जाता था सबके। हम उसमें हम सब थे जब स्थूल ज्ञान में थे तो, है ना। क्यों? क्योंकि हम बाहर से ठीक सब कुछ करना चाह रहे थे, अच्छा से बोलें, अच्छा से बात करें, है ना, किसी को दुख नहीं दे, चाहे मन के अंदर कुछ भी चल रहा है। मन भले पकड़ के बैठा है, मन में तो ईगो है कि मैं क्यों पहले ओम शांति बोलूं, पहले उनको बोलना चाहिए, और ऊपर से फिर बोल भी दे रहे हैं ओम शांति, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती थी कि वो तो कभी बोलते नहीं, वो तो कभी करते नहीं। तो अब जो है इस ज्ञान में हम बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस जब नहीं बोले, कोई मुंह फेर के निकल गया सामने से, तो उस समय भी चेक करना कि आपके मन के अंदर आपको ईगो को ठेस लगा कि सामने वाला तो हमें टोका नहीं, ये दिखा आपको ना, उससे अपने को अलग कर लो। आप भी तो बोल सकते थे, आप भी तो नहीं बोले, लेकिन आपको दूसरे का जब दिखा, आप नहीं बोले, बहुत अच्छी आपने आत्मा देखा, लेकिन उसका जो दिखा सामने वाला का एक्शन, है ना, वो अब उस एक्शन से अपने को अलग कर लो। वो दिखाने के लिए वो रोल हुआ था, उससे अपने को अलग कर लेना, है ना। तब जो है धीरे धीरे जो है आपके रोल में संपूर्णता आएगी। ये है बीज में, बीज से फल निकलना। तो जब आप उससे अपने को अलग कर लिए ना, फिर यही वाइब्रेशन बाहर भी जाएगा, है ना, बाहर वाले को भी मुक्त करेगा, है ना। हो सकता है उसके मन में भी होगा ये नहीं बोल रहे हैं तो हम क्यों बोले, है ना, तो इस तरह की फीलिंग उसके मन में भी होगा। तो जब अब आप ये करोगे तो ये वाइब्रेशन सामने वाले भी जाएगा। लेकिन कोई बोले या ना बोले, अब मेरा ध्यान उधर नहीं जाएगा, ये इच्छा, इस इच्छा से मुक्त होते जाओगे। ये है इस ज्ञान को धारणा में लाने से ये अनुभव होते हैं, और इसी अनुभव से संस्कार बदलते हैं, है ना। इसीलिए बाबा बोला कारण दे दो, निवारण बन जाओ, परिवर्तन शक्ति, परे चले जाओ, माइंड बॉडी से परे, बेहद ड्रामा से बाहर, और कारण शब्द को समाप्त कर दो। ड्रामा से बाहर यानी रोल में जो कुछ भी आ रहा है वो अपनी संपूर्णता का सीट मत छोड़ो, ये है निवारण। तो बाबा कहते हैं वर्णन करते खुश होते, बहुत अच्छा वरदान, वरदान बीज, लेकिन बीज का जितना फलीभूत होना उतना वो वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय प्रकार में लगाना। तो अब बाबा कहता है कि जो बाबा आपको फलीभूत होने का मतलब है कि जो आपको अनुभव हुआ उस समय, है ना, उस अनुभवों को समय पर कार्य में लगाओ। समय पर कार्य में कैसे लगाना? कार्य में लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ कॉपी में देखकर वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया, लेकिन किस लिए दिया? उसको फलीभूत करने के लिए दिया। समय पर लगा माने जब कोई पेपर और परिस्थिति आती है, जैसे एक बार कोई पेपर आई, है ना, कई बार एक बार कोई हमारा पेपर आया किसी व्यक्ति के थ्रू, तो उस समय हमने अटेंशन नहीं दिया, है ना, ठीक है, और वो जो है वो रिएक्शन में आ गया, उससे पहचान बन गया, लेकिन उसके बाद जो वो पहचान बन गया, एक सेकंड में उसके बाद अपने को अलग भी कर लिए। तो उस समय जो अनुभव हुआ, अब उस अनुभव को नेक्स्ट अनुभव में यूज करो कि अब हमको यहाँ अटेंशन देना है ना, नेक्स्ट क्या करना है। तो नेक्स्ट भी फिर यही तरह का, कई बार एक ही तरह का रोल आपके सामने आएगा, और थोड़ा थोड़ा कर करके धीरे धीरे आपको जो है, आप जितना जितना हर बार अलग होते जाओगे अनुभवों से, ऐसे नहीं होगा, है ना। एक बार अनुभव हुआ फिर उससे कुछ सीखे, ये दूसरे बार फिर हुआ फिर थोड़ा उससे सीखे, तीसरे बार फिर हुआ फिर उससे सीखे, ऐसे करते करते धीरे धीरे जो है ना, हर का इसमें अपना अलग अलग होगा, कौन कितना जल्दी निकल रहा है। तो उसके बाद जो है आपका जो है धीरे धीरे फिर उससे उस परिस्थिति से, पेपर से आप निकल जाओगे, यानी अब आप उसके इफेक्ट में नहीं आओगे, और फिर वो आपके
आपको नॉर्मल लगेगा। अभी जो नॉर्मल नहीं लग रहा आपके अनुसार जो नहीं होगा काम, तो लेकिन वही काम जब आगे आपके अनुसार नहीं होगा तो आप नॉर्मल फील करोगे, कोई आपको उसका प्रभाव नहीं रहेगा, हो या नहीं हो, है ना। इस तरह का फीलिंग आने लगेगी। ये अनुभव बहुत ही ये खुद ही कर सकते हो। इसलिए बाबा कहता है कि अनुभवों को फलीभूत करो, समय पर यूज करो। ये नहीं कि अलग भी कर लिए और रोज उसी तरह का एक्शन, एक ही तरह के एक्शन कर रहे हैं, नहीं। आप में चेंजेस भी आना चाहिए और वो आते हैं धीरे 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 धीरे। ये आप ही अनुभव कर सकते हो और किसी को अनुभव नहीं होगा, है ना। आप ही अनुभव कर सकते हो कि पहले उस तरह का पेपर आता था तो कितना इफेक्ट होते थे, अब आ रहा तो कितना इफेक्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे आप निकलते जाओगे और जैसे जैसे आप निकलोगे तो सामने वाला भी जो आपके सामने इस तरह का एक्टिविटी कर रहा है उसको भी ये वाइब्रेशन जाती है, आपकी वाइब्रेशन बाहर भी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही का क्रिएशन है, आप ही का क्रिएशन जो है ड्रामा बाहर में आपको दिखा रहा है कि अभी तुम्हारे अंदर में अभी भी तुम समय को लेकर या समय को पकड़ के बैठी हो। समय को पकड़कर यानी मन में, समय मन के अंदर आता है, मन के अंदर जो तुम्हारा पुराना स्वभाव संस्कार है कहीं ना कहीं अभी भी तुम पहचान बना रखी हो, है ना। ये दिखाने के लिए आता है। तो वरदान को सिमरन करते लेकिन वरदान स्वरूप बनने का नंबर बार बन जाते हैं। बाप दादा हर एक को भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल की आशा पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया, याद है। हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। तो कारण को कैसे समाप्त करेंगे ये सब ऊपर ही बाबा एक्सप्लेन करा दिया। देखो ये सब नीचे आ रहा है। निवारण बन जाओ, ड्रामा से परे, माइंड बॉडी से परे चले जाओ। निराकारी स्वरूप की स्मृति है, यही है निवारण, रूल से अलग देखना। तो याद है होमवर्क कई बच्चे ने रूह रिहान में या पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है, अच्छा है, अटेंशन गया है। लेकिन जो बाप दादा का शब्द अच्छा लगता है वो सदा है। लेकिन बाबा को क्या अच्छा लगता है? सदा। बच्चे में सदा अपने को, वो गुण को अनुभव करें प्रैक्टिकल जीवन में भी, कभी कभी नहीं कि मैं हूँ ही आत्मा बाप समान, ये सदा अनुभव होना चाहिए, चाहे रोल अच्छा हो या ना हो, ये स्मृति पक्की होनी चाहिए। तो बाबा कहता है आप सभी जो भी आए हो, चाहे सुने हो चाहे पढ़े हो, लेकिन 1 मास के होमवर्क 1 मास हुआ, बस ज्यादा नहीं हुआ। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है, 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं वो हाथ उठाओ। बाबा ने टाइम दिया होगा कि 1 महीने का ये होमवर्क है, सब हाथ उठाओ। तो जो पास हुए, पास विथ ऑनर उठो, पास विथ ऑनर का दर्शन करना है चाहिए ना, माताएं नहीं, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं। मधुबन वाले यह तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं, अच्छा सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है, बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है, जो कह नहीं सकते, जवाब बहुत अच्छा देते हैं। बाबा कहते हैं मुंह से तो बहुत जल्दी बोल देते हैं ना, बोल देते थे ना, लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, सब हाथ उठा देते थे। और कई बार तो हम लोग देखते थे, हमने अंदर से मन गवाह नहीं करता था, है ना, उठाने का, लेकिन एक दूसरे को देख के उठा लेते थे हम लोग, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो मुंह से बोल देता है ना, कि हाथ उठा देता है, मुंह से बोल देता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनकी अंदर से भी स्थिति नहीं बनी हुई होती है। और जो जवाब नहीं देते हैं बहुत कम बच्चे, क्योंकि उनको पता है कि मैं जब बन जाऊंगी तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर ही पता चलेगा कि मैं हूँ ही बाप समान। अभी तो हम खुद ही अनुभव नहीं हो रहा है तो क्या बोले। तो बाबा बोला कि इतना जो कह ना सके जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। इसलिए बाबा भी खुश हो जाता है, क्योंकि बाबा को पता है कि ये बच्चे अभी मेरे पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए बाबा भी खुश हो जाता है। लेकिन प्यार का सबूत क्या, आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। परमात्मा के प्यार के पीछे मुश्किल को अनुभव क्यों?
बाप ने कहा और बच्चों ने किया। तो बाबा कहते हैं कि जो देह भान में है, शरीर भान, वो भी बाप के आगे सब कुछ निछावर कर देते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं। कितना वो भी मेहनत करते हैं भगवान को पाने के लिए। पूजा पाठ में भी कम मेहनत है, वहाँ भी बहुत ही मेहनत शरीर से करते हैं, है ना। सब कुछ बाबा समर्पण करते हैं, है ना। ले कई कई दिन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, शरीर को इतना तपाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम नहीं कुर्बान कर सकते, तुम्हारा तो कुर्बान बहुत इजी है। और कुर्बान क्या है, अपने रोल को ही कुर्बान कर दो बाबा को। जो कुछ मन में आ रहा है बाबा को दे दो, जो भी पेपर आ रहा है संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में बाबा को दे दो। मैं और मेरा मत लगाओ, यही देने में ईगो टूटता है, यही देना मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन जो दे दिया उसके लिए बहुत आसान हो गया। तो बाप ने कहा और बच्चों ने किया। गीत तो बहुत अच्छे गाते हो बाबा, हम सब निछावर करने वाले परवाने, समा पर फिदा होने वाले हैं, तो यह कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। बाबा कहते गीत भी बहुत अच्छे अच्छे गाते हो, सब कुछ निछावर भी कर देते हो, है ना। लेकिन क्या समा पर फिदा नहीं हो सकते? और फिदा होने का कारण शब्द को सुहा कर दिया, यानी निराकारी स्वरूप के स्मृति में आ जाना ही, स्मृति में रहना, बाप समान। जो बाबा का जो बाबा का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, वही सत्य है। तो इसके लिए आपको ड्रामा से बाहर यानी माइंड बॉडी से परे, है ना। तो ये स्मृति रखना ही कारण शब्द को स्वाहा करना है। फिर बाबा बोल अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता है वो तो आप और बाप देख रहे हो। लेकिन क्या यह एक शब्द समय को देख आप लोग कहते हो ना कि समय की पुकार है, भक्तों की पुकार है, समय की पुकार है, दुखी आत्माओं का पुकार, आप ही के स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। तो बाबा यहाँ पर कह रहा है कि अभी समय की पुकार है, अभी लास्ट समय चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप ही बच्चे कहते हो कि भक्त पुकार रहे हैं, समय पुकार रहा है, दुखी आत्माओं को पुकार सुनाई पड़ रहा है। तो ये जो सब बाबा ये सब बातें कह रहा है ना, भक्तों तो बाहर में कहीं से पुकार नहीं सुनाई पड़ रहा है, हमारे मन के अंदर ही हमारे ही दुखी वाले संकल्प पुकार रहे हैं। दुख का, क्रोध का, ईर्ष्या का, देश का, लोभ का, मोह का सब संस्कार आ रहे हैं, रावण के सारे संस्कार आ रहे हैं। और ज्ञान लेने के बाद तो जब अभी आते हैं तो और भुगतना होता है कि क्यों आ रहे हैं, ये कब जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। यही तो दुखी आत्माओं की पुकार है। मन हमारे अंदर के ही संकल्प जो है दुखी और परेशान हो रहे, इनको मुक्त करना है, इनको स्नेही बनाना है। तो इनको स्नेही बनाने के लिए अपना सत्य लाइट शाइन करना है कि ये मेरा सत्य नहीं, क्रोध का संस्कार है ये मेरा नहीं है, चिंता का है ये मेरा नहीं है, पास्ट की बातें आए मेरा नहीं है, आत्मा का पास्ट और फ्यूचर नहीं आता है ना। इस तरह करके अपने एक एक संकल्पों को जो है मन के अंदर उन सबको मुक्ति दे देना है। जब हमारा संकल्प सब मुक्त हो जाएंगे, यानी इनसे जब हमारा जीरो पहचान हो जाएगा, है ना, तो बाहर में भी यही वाइब्रेशन जाएगी। क्योंकि बाहर भी किसके क्रिएशन है, हमारे ही क्रिएशन है ना। हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो हमारी क्रिएशन भी बाहर में दुखी और परेशान होगी, है ना। तो इसीलिए हमें अपने अंदर के जो संकल्पों को मुक्त करना है ना। जो इतने वर्षों तक से उनसे पहचान बनाकर वो भी दुखी होकर थक हो गए, क्रोध करते करते देखो मन की शक्ति कितनी कम हो गई है, कितनी बीमारियां बढ़ गई है। एक ही बात को पकड़ के रखने से कितनी आज डिप्रेशन में, चिंता में, भय में, डर में आज जी रहे हैं, प्रेजेंट को भी सुख में नहीं भोग पा रहा है ना। ज्ञान लेने के बाद भी ज्ञानी आत्माएं भी, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो अभी भी अपने को रोल से अलग ही नहीं कर पाते है ना, रोल से अलग और रोल को ठीक करने में लगे हुए हैं, है ना। तो अभी भी वो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो बाहर कोई नहीं चिल्लाने बुलाने वाला, आपके मन के अंदर के संकल्प ही तड़प रहा, रो रहा है, इनको मुक्त करना है। तो बाबा बोला आपका टाइटल क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने हो। विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है, बाप दादा के साथ इस कार्य में निमित्त बने हो।
विश्व परिवर्तक का टाइटल बाबा दिया है। तो विश्व परिवर्तक कैसे करोगे जब तुम अपने ही संस्कारों को से दुख रहोगे, परेशान रहोगे, है ना, तो तुम सामने वाले को क्या परिवर्तन करोगे, है ना। पहले तो खुद को संस्कारों से दुख लेना बंद करें, उससे अलग होना सीखें, तब तो दूसरे को भी संस्कारों का प्रभाव अपने अंदर नहीं आने देंगे, उनको भी आत्मा संपन्न और संपूर्ण देखेंगे, तब न वो भी ये वाइब्रेशन बाहर भी जाएगा। अब आपके क्रिएशन भी सत्व प्रधान बनेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम विश्व परिवर्तक बने हो, तुम ही नहीं करोगे तो सामने बाहर का विश्व परिवर्तन कैसे होगा। तो विश्व परिवर्तन हमें एक एक के जाके थोड़े करना है, हाँ हमें खुद ही स्वयं को करना है, खुद ही अपने रोल से, संस्कार से अपने को अलग करके, है ना, संपूर्णता के सीट पर सीट सेट करके, और फिर इसी दृष्टि से दूसरों को देखेंगे, तब ये वाइब्रेशन बाहर जाएगी, तो सामने वाला भी अपने संस्कार से मुक्त होगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी हाथ उठवाएंगे, करेंगे, हाथ तो सभी उठा देते हैं, लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा, टोटल इस बरस की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करनी है, कर ले, उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। बाबा कहते हैं हाथ तो उठाओ बहुत अच्छी है, लेकिन दृढ़ता की चाबी रखो, अंगत बन जाओ, आत्मा का सीट मत छोड़ो, कैसा भी पेपर आ जाए, है ना। तो ये नहीं कि अभी कर लेंगे, करेंगे या कभी कभी, ये हाथ, इसके लिए हाथ मत उठाओ, ये संकल्प दृढ़ ये साधारण बना देगी तुम्हें। दृढ़ता के कारण शब्द आता ही नहीं है, इसीलिए कारण शब्द हट जाता है, क्योंकि हम माइंड बॉडी से परे हैं, साइलेंस के सीट पर सेट हैं। तो साइलेंस में कोई शब्द ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा, ज्ञानी, योगी, धारणा, स्वरूप, सेवाधारी, चार ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है और धारणा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी है। चार सब्जेक्ट सबके लिए, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है सभी के लिए, लेकिन सबकी अलग अलग स्थिति है ना, क्योंकि धारणा सब एक जैसा नहीं कर पाते हैं। तो धारणा, सेवा तो सभी कर लेते हैं, सेवा में तो सब उस्ताद हैं, स्थूल सेवा में तो सब कर लेते हैं, क्योंकि उसको हम रट गए हैं, 7 डे का कोर्स को भी हम रट गए हैं चित्रों को देख देख के, है ना। और ऊपर ऊपर अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सारे संसार को बदलना है, यहाँ यहाँ, ये तो सब कर लेते हैं, अक्सर कर लेते हैं करीब करीब। लेकिन बाबा कहता है कि अनुभव की अथॉरिटी कम बन पाते हैं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी वही बन पाएंगे जो साक्षी होकर अपने को शरीर और रोल से अलग कर लिए हैं, साक्षी दृष्टा के सीट पर सेट है, वही है, वही जो है धारणा स्वरूप बनेंगे। और रोल से अलग होकर जो अनुभव होता है पेपर आने के बाद, वो अनुभव जो है हमें शक्ति देती है, आत्मा की विल पावर बढ़ाती है, अनुभव को बढ़ाती है, और ये वाइब्रेशन जाता है तो एक दिन धीरे धीरे यही अनुभव जो है ना, अनुभव स्वरूप बन जाएंगे, यानी नेचुरल नेचर हो जाएगी आत्मा का, मुझे याद दिलाना नहीं पड़ेगा, ये अनुभव की अथॉरिटी बनना, है ना, नेचुरल हो जाएगा कि मैं हूँ ही आत्मा, याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके इसीलिए डिफरेंस हो जाता है कि सब रोल से साक्षी नहीं होते हैं, रोल को ठीक करने में लग जाते हैं। कि अभी तो बाबा बोला कि नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभव स्वरूप का अर्थ ही है, ज्ञानी तू आत्मा, हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए, है ना। लाइट माइट मतलब हल्के, शरीर से भी और रोल से भी हल्के का अनुभव होना चाहिए, ये बाबा कह रहा है। तो एक मिनट रुक जाओ। तो अभी शरीर का भी पेपर चल रहा, थोड़ा ऊपर नीचे, इसलिए बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा है ना। तो लाइट और माइट नेचुरल हो जाएगा, उसके साथ हर कर्म में लाइट माइट का अनुभव स्वरूप में हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। तब जो है आप जो है हर कर्म को लाइट होकर देखोगे, यानी हर कर्म को होते हुए देखोगे,
कर्म सब करोगे लेकिन अब उसके इफेक्ट में नहीं आओगे, मैंपन का भान नहीं होगा कि मैं कर रही हूँ, सारे कर्म हो रहे हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। अनुभव की अथॉरिटी ही देखो सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। अगर अनुभव नहीं है, ज्ञान को अगर प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके अनुभव नहीं कर रहे हो उस गुण और शक्तियों को, तो बाबा कहता है कि तब जो है यथार्थ ज्ञान उसको नहीं कहा जाएगा, उसको ज्ञानित्व आत्मा नहीं कहा जाएगा। ज्ञान को केवल रट लिए, ऊपर ऊपर पढ़ लिए, वो नहीं हुआ ज्ञानित्व आत्मा। इसके गहराई में जाओ, सूक्ष्मता में जाओ, ज्ञान के पीछे जाओ, शब्दों के पीछे जाओ, है ना, क्योंकि ज्ञान एक पोयम है, इसके पोयम के भाव को समझो। तो ज्ञान को जानना और ज्ञान का अनुभव स्वरूप अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हुए अनुभव की अथॉरिटी के सीट पर सेट हो। तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। तो अथॉरिटी का सीट क्या है? संपूर्णता का सीट अथॉरिटी का सीट है। साइलेंस, निराकारी स्वरूप की स्मृति में हूँ ही आत्मा, संपन्न और संपूर्ण हूँ, है ना। इस रोल को ठीक करने के पीछे मत रखो, पहले ये निश्चय करो और साक्षी होना शुरू करो, रोल को साक्षी होकर देखने में। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राज युक्त नेचर हो जाएगा, नेचुरली योग युक्त और राज युक्त नेचर हो जाएगा। योग युक्त का मतलब, योग युक्त का मतलब कि रोल से आपको अपने को अलग देखना नेचुरल आपका नेचर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप राजा के सीट पर बैठ गए हो, ड्रामा से बाहर हो, तो ये नेचुरल हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर नेचुरल हो जाता है। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे, ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव के सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना है। देखो बाबा बोल रहा है ना, हर समय आपको अपने मन के ऊपर अटेंशन रखना है, यह आवश्यक है। अनुभव का अथॉरिटी का सीट बहुत महान है, अनुभव के अथॉरिटी के सीट बहुत महान है। अनुभव से ही आप जो है ये सदगति होगा, अनुभव से ही इस जीवन का बेड़ा पार होगा, इस रोल का बेड़ा पार होगा। तो अनुभव का, जब अनुभव नहीं हो रहा है रोल में, है ना, कि जो भी प्रैक्टिकल जीवन में माया का मतलब पेपर आ रहे हैं, उसमें रोज आपको कुछ ना कुछ अनुभव होगा, ऊपर होगा नीचे होगी स्थिति, लेकिन आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे, वो है अनुभव। और उस अनुभव को पकड़ लो, है ना, कि अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, अब यहाँ पर हमको काम करना है ना। तो धीरे धीरे कम होते जाता है। अनुभवी को माया को मिटा नहीं, अनुभव, हाँ, और अनुभव जो है आपकी माया आपके अनुभवों को मिटा नहीं सकती। अगर आपको अनुभव हो गया है, ज्ञान को अच्छी तरह समझ गए हो, तो आप जो है किसी से भी, कोई भी आपसे क्वेश्चंस भी पूछेगा तो आप उसको अच्छी तरह रिप्लाई दे सकते हो, उसको समझा सकते हो, है ना, ये होता है। और फिर सुनी सुनाई बातों को सुनकर हम जो है उसको ना अनुभव कर पाएंगे, ना किसी को कन्विंस कर पाते हैं। इसलिए बाबा बोला सोचना अलग है, मनन करना अलग है। सोचना अलग है, मनन करना अलग। एक सुन लिए, है ना, और बोल दिए। और दूसरा कि ज्ञान को सुने, साइलेंस में बैठकर खुद उसका मंथन चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर से ही वो सब क्लियरिटी आती है। तो अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है, अभी इसकी ज़रूरत है अनुभव की। तो इस बरस में क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है, कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की। देखो बाबा ये बोला, चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे आए हैं। सेवा की उमंग उषा इस बरस सेवा में समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दे। सेवा में तो देख रहे हो कितना सेवा चल रहा है, पूरे विश्व लेवल पर कितनी सेवाएं हो रही है, लेकिन कितने लोग निकल रहे हैं, है ना। जितने सेवा कर रहे हैं, जितने सेवाधारी लगे हैं, उनमें कितनों की स्थिति बनी हुई है? बहुत कम,
है ना। तो हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप में सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुना मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारक हो, प्लान में भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। अभी अचानक के कुछ भी पेपर आ जाएगा, अचानक के शरीर में बीमारी आ जाएगी, अचानक के कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, हाँ अचानक आपका संस्कार ऐसा अटैक कर देगा, अचानक फाइनेंस की कुछ कोई भी प्रॉब्लम अचानक जीवन में आ सकती है। तो आपने देखा सुना होगा इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक चल गए, कभी भी शरीर छूट सकता है। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। तो उस अनुसार अभी इस वर्ष 4 सब्जेक्ट में मैं 4 सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ। तो अभी अचानक कुछ भी पेपर आएगा, है ना। अभी तो छोटे छोटे पेपर आ रहे हैं। लास्ट में जो ऊपर में बताई है ना, आपके सामने, आपके घर के सामने आपके घर वालों की डेड बॉडी पड़ी रहेगी, है ना। खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगी, मुरली नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उस समय ज्ञान काम नहीं करेगा, उस समय आपकी स्थिति काम करेगी। जो आप अनुभव की हुए, अनुभव वाली जो आपकी स्थिति बनाए हो अनुभव करके, ये काम आएगी, स्व की स्थिति काम आएगी। उस समय आप ज्ञान सुन भी नहीं सकते और कुछ होगा भी नहीं। तो ये लंबे काल के पुरुषार्थ होगा। छोटे छोटे पेपरों में जो अनुभव प्राप्त कर अनुभव हो रहा है यही जो है बड़े बड़े पेपरों में फिर पार करा देंगे, है ना। क्योंकि 4 सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स में कम होंगे तो पास भी अनर माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे। तो बाबा के मन का बनना यानी बाप समान स्मृति, निराकारी स्वरूप की स्मृति, और गले का हार बनना यानी साक्षी दृष्टा रोल से। यह है बाबा के गले के हार बनना और मन का बाप दादा समान बनना। तो किसी भी रूप में हार खाने वाले बाप के गले का हार नहीं बन सकता है। अगर हार खाते हो किसी भी रूप में तो आप गले का हार नहीं बन सकते। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो, यानी ड्रामा से बाहर रहना और खेल को साक्षी होकर देखना, ये है उड़ती कला। और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है तो प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे ना। तो वायदा किया है, कान ढिलाओ हाथ नहीं। तो क्या आपने हम जिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और शांति को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब आप पूरे प्रकृति को बदलने के लिए निमित्त बने हो, तो बाबा कह रहे हैं कि ये मनुष्य आत्माओं के दुख को नहीं बदल सकते, तो कैसे दुख को बदलोगे। किसी को दुखी देखकर, असहाय देखकर, उसको लाचार देखकर उसके दुखों को नहीं बदल सकते, है ना। और एक एक मनुष्य आत्माओं को दुख को भी हम नहीं बदल सकते। उनको दुखों को देखकर उनको संपूर्णता पर लाइट शाइन करना। आत्मा कोई दुखी नहीं होती है, आत्मा कोई गरीब नहीं है, आत्मा कोई काली लंगड़ी लूली नहीं होती है, आत्मा कोई क्रोधी ईर्ष्यालु दयालु नहीं होती है। आत्मा सब संपन्न और संपूर्ण है। ये दृष्टि रखना, मनुष्य आत्माओं को हम जिन्स को मुक्ति दिलाना है। तो बाबा बोला कि दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है, हम सभी आपके कार्य में साथी है, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी साथी हैं, ब्रह्मा बाप के साथी हैं। तो ब्रह्मा बाप के साथी कैसे बनेंगे। ब्रह्मा बाबा के साथी का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा वहाँ सत्युग में ब्रह्मा बाबा आपको याद आएंगे कि यहाँ है तो वहाँ भी आपको देखेंगे, वहाँ नहीं। ब्रह्मा यानी जब आपका मन 100% सोल कॉन्शियस बन जाएगा, है ना। तो आपके द्वारा जो भी संकल्प आएंगे सब सत्व प्रधान होंगे, आपकी क्रिएशन सब सत्व प्रधान वाली होगी। ये है ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करना। और यह वायदा किया है ना, साथ चलेंगे साथ रहेंगे, तो अभी भी साथ है। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो। अचानक एवर रेडी, क्या दादी के लिए सोचा था जा सकती है, अचानक का खेल देखा ना। तो इस बरस एवर रेडी, बाप के दिल को आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही एक बाप दादा के आशाओं को जानते हो,
बनाया है, बन जाएंगे, देख लेंगे, जो समझेंगे बनना ही है वो हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हैं, बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी अब बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतजार करिए, आप इंतजाम करने वाले। तो एडवांस पार्टी में कोई देधारी मत समझना। एडवांस पार्टी में बहुत सारे अब जैसे जैसे आपकी स्मृति जो है सोल कॉन्शियस की पक्की होती जाएगी, आपकी स्थिति बनती जाएगी, हायर कॉन्शियसनेस को टच कर लोगे तो आपका संपर्क भी उन्हीं लोगों के साथ हो जाएगा। नीचे लोअर कॉन्शियसनेस वाले के साथ आपका संपर्क छूट जाएगा, हायर कॉन्शियसनेस वाले के संपर्क में आप आ जाओगे। ये है एडवांस पार्टी। आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हो तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ऐसे नहीं लक्ष्य बहुत ऊंचा है और लक्षण में कमजोरी नहीं, दोनों एक समान हो तो आपके दिल की आस है समान बनने की, यह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होगा। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है, तो लक्ष्य और लक्षण में प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। आप पे रूह रिहान भी बहुत अच्छी करते हो। आपस में आप में एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। तो अभी दृढ़ता हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। इस संकल्प के अनुभव के स्वरूप में लाओ, चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते रहो। पहले शब्द में आत्मा हूँ, इसे ही चेक करो। पहला शब्द स्मृति स्वरूप, और इस आत्मा स्वरूप की अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। मतलब याद न दिलाना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्व स्थिति पर स्थित रह सकते हो। अगर पक्का है तो आपके कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। मन की एकाग्रता की डील। अच्छा, 3 बिंदियां का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना, बस फुल स्टॉप। 3 बिंदी दिया है ना बाबा, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, है ना। तो अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ सुमान बाप दादा के दिल तक नसीन इस रूहानी सुमान के नशे में स्थित हो जाओ। तक नसीन आत्मा हूँ, इस अनुभव में ललीन हो जाना। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। वरदान में बाबा ने बोला, धर्म और कर्म दोनों को ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। तो धर्म और कर्म दोनों को ठीक बैलेंस कैसे रहेगा? धर्म क्या है? मैं आत्मा हूँ, आत्मा के स्मृति में रहना ही ये धर्म है। और कर्म को साक्षी होकर देखना, कर्म को होते हुए देखना, है ना, ये है धर्म और कर्म में बैलेंस रखना। कर्तापन का भान नहीं रखना, ये है श्रेष्ठ बुद्धिमान आत्मा का भव। ठीक है, धर्म और कर्म, आत्मा के धर्म में कर्म करना, कर्ता का भान नहीं हो, अकर्ता का सीट हो। तो डिटेल में बाबा बताया, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। तो धर्म और कर्म दोनों को बैलेंस ठीक होने से प्रभाव आपका, इससे आपका पावर बढ़ेगी, शक्ति बढ़ती है, आत्मा की विल पावर बढ़ती है ना। हर कार्य को साक्षी होकर देखने की जो है नेचुरल नेचर बन जाती है। तो वो जो आत्मा का गुण है, जो परमात्मा की क्वालिटी है, वो आप में आने लगेगी, वो पावर आ जाती है। इतना बेफिक्र निश्चिंत हो जाओगे कि कैसा भी किसी का रोल चल रहा है ना, कैसा भी हमारा पुराना स्वभाव संस्कार आ रहा है, उसके इफेक्ट में नहीं आ रहा, तो इससे ज़्यादा और आपको खुशी क्या चाहिए? हाँ, कोई भी परिस्थिति हमें हिलाए नहीं। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। देखो बाबा कह रहा, ऐसा नहीं कि जब कर्म समाप्त हो जाए तब याद आए कि मैं आत्मा हूँ। नहीं, हर कर्म को करने से पहले ही आपकी स्मृति पक्की कि मैं आत्मा हूँ, कर्म को होते हुए देख रही हूँ। पहले स्मृति स्वरूप निसंकल्प आत्मा, फिर कर्म में आना है। कर्म में आने में कर्म को होते हुए देखना है। देखने का मतलब जो कुछ भी कर्म हो रहा है उसके प्रभाव में नहीं आना, अच्छे और बुरे। बुद्धि में दोनों बातें का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ और दिव्य बुद्धिमान भव। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता लाना। साधारणता कब आती है? जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, जब कर्म को में मैं लगा देते हैं तो साधारणता आ जाती है। और श्रेष्ठता जब आत्मा हो
के सीट पर सेट होकर कर्म को होते हुए देखते हैं तो कर्म में श्रेष्ठता आ जाती है। तो जैसा कर्म श्रेष्ठ वैसी धारणा भी श्रेष्ठ होगी। स्लोगन में बाबा बोला अपने मन बुद्धि को अनुभव के सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होगे। तो अपने मन बुद्धि को अनुभव के सीट पर मन बुद्धि से परे चले जाओ, शरीर और रोल से परे चले जाओ और न रोल से अपने को अलग देखो। और अलग देखने के बाद जो अनुभव होता है ना, उस अनुभव को जो है फिर प्रैक्टिकल जीवन में यूज करो, है ना। जैसे कि मान लो कि अनुभव क्या होती है, अनुभव शांति अनुभव होती है, खुशी अनुभव होती है, हल्कापन अनुभव होती है। और जो है ना किसी के कैसा भी रोल या कैसा भी पेपर आता है तो उसको देखकर जो है ना उसको देखकर मन दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। मन हमेशा खुश रहेगा अपने गुण और शक्तियों में, चाहे किसी का रोल कैसा भी चल रहा है। ये बार बार अनुभव करने से फिर हमारा जो गुण है आत्मा का वो नेचुरल होने लगता है। रोल अच्छा हो या नहीं हो इसके कोई प्रभाव नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन ये सातों गुण हर समय अनुभव हो तो आप पर कोई इफेक्ट आएगा। ये रोल रहेगा माया के कोई भी संस्कार नहीं रहेगा, है ना। तो जब लेकिन पहले हम अपसेट नहीं होंगे तब, तो इस सीट पर सेट रहेंगे तभी अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वो कर लेते हैं तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल में भी कर्म बंधन से पदम गुना हो जाता है। अब बाबा आपको समझ दे दिया है, ज्ञान दे दिया है, और ज्ञान में आने के बाद भी बार बार वही गलतियां कर रहे हो। कर्म करने के बाद आपको याद आ रहा है, अफसोस दिला रहे हो, है ना। आपकी पहले से जैसे ही और बढ़ते ही जा रहा है। तो ये सब अज्ञानता में भी ये कर्म बंधन है ना। क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं मिला है उनका तो एक का एक गुना है, लेकिन आपका 100 गुना हो जाएगा, है ना। और क्योंकि और फल भी फिर अच्छे कर्म का फल भी 100 गुना है ना। तो दोनों बैलेंस दोनों होता है, इसलिए अटेंशन देना है ना। किसी कर्म में मैं नहीं लगाना है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती है। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। तो युक्ति युक्त यही है कि ड्रामा से माइंड बॉडी से अपने को परे कर लो। मैं शरीर हूँ और मैं रोल हूँ, इसको मैं और मेरा मत लगाओ। यानी डूअर थिंकर फीलर जजर से मुक्त हो जाओ। और मुक्त कैसे होगे? धीरे धीरे होगे। पहले तो मैं शब्द से मुक्त हो जाओ। मैं से कैसे मुक्त होगे? आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ मत बोलो। घर वाले मजाक उड़ाएंगे, बाहर वाले बोलेंगे, फोन आएगा तो ये बोलो मैं किरण बात कर रही हूँ। हाँ बोल रही है, कौन बोल रही है? किरण बात कर रही है। हाँ किरण से बात करना है ना आपको, ऐसे बोलती है। मैं नहीं, मैं सिर्फ आत्मा में, और मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नेचर, मेरा संस्कार। तो यहाँ पर याद दिलाओ मेरा नहीं है, ये सब माया का संस्कार है। मेरा तो सिर्फ बाबा है। और बाबा का मतलब कि मैं साइलेंस हूँ, ये सब मैं हूँ ही नहीं। हाँ ये है युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करना। ओम शांति। आज पूरी मुरली एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप लोग को बोली थी इसलिए, और काफ़ी लंबा मुरली हो गई होगी, फिर आप लोग सुन लेना। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।